हेलो एवरीवन। टॉप 10 क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। अप्रैल 2020 के थर्ड वीक का पार्ट सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हर एक एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस को आप कॉपी पे नोट कर लेना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई गई थी। अंबेडकर का जन्म किस जगह हुआ था? तो ये महू में। महू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल 1891। 1891। और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1956 को। 1956 को। और एक चीज़ और बता दूं कि मृत्यु से पहले इन्होंने जो हमारे अंबेडकर जी हैं, बी आर अम्बेडकर, इन्होंने मृत्यु से पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म को जहाँ पे इन्होंने अपनाया था उस जगह को दीक्षा भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीक्षा भूमि। तो ये नोट कर लेना, जहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था उसे दीक्षा भूमि बोलते हैं। और दीक्षा भूमि कहाँ पे है? नागपुर में। तो दीक्षा भूमि नागपुर में है। ओके। और इनकी समाधि जो है उसे क्या बोला जाता है? तो इनकी समाधि को चैत्य भूमि बोलते हैं। इनकी समाधि को चैत्य भूमि। और इनकी समाधि कहाँ पे है? चैत्य भूमि कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। मुंबई में। और मुंबई और नागपुर दोनों ही महाराष्ट्र में है। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और कि बी आर अम्बेडकर है, इन्होंने हमारा संविधान लिखा था और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ओके। और अंबेडकर जयंती जो मनाई जाती है, इस पे सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया हुआ है कि जब भी अम्बेडकर जयंती होगी, यानी कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती होती है, तो 14 अप्रैल को एक सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन ये सरकारी छुट्टी कब से लागू हुई थी? ये 2015 यानी कि 2015 से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनकी जयंती के ऊपर जो सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया, ये कब से किया गया? 2015 के बाद। ओके। तो ये 14 अप्रैल जो है अंबेडकर जयंती की एक तस्वीर, और इसके साथ ही इन्होंने जो कोट्स दिया था एक बड़ा अच्छा, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि ये जीवन का एक माध्यम है। तो ये संविधान, अगर हमारा भारत जो सुरक्षित रूप से चल रहा है, जितना भी काम चल रहा है भारत में, तो वो एक संविधान की वजह से ही चल रहा है। नहीं तो सब अपनी मनमानी करते हैं। तो अब संविधान के अकॉर्डिंग सभी चलते हैं। ओके। तो ये संविधान काफ़ी इम्पोर्टेंट था भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 2020 को सियाचिन दिवस के किस संस्करण को मनाया? तो ये मनाया इन्होंने 36वां संस्करण। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 13 अप्रैल 1984 यानी कि 1984। तो 1984 में क्या था? भारत ने ऑपरेशन चलाया था एक, जिसका नाम है मेघदूत। तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था मेघदूत, क्योंकि पाकिस्तान के जो जो सेना थी वो बॉर्डर पे आ चुकी थी, सियाचिन बॉर्डर पे। तो उन्हीं को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था 1984, 13 अप्रैल 1984 को। और ये मेघदूत जो ऑपरेशन चलाया था, इसके हेड कौन थे? इसके हेड जो थे वो थे मेजर जनरल प्रेमनाथ हूण। तो कौन थे? प्रेमनाथ हूण। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेमनाथ हूण थे, जिनका अब निधन हो गया है, अब ये नहीं है। ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ और कि कोई भी जो पर्यटक है वो सियाचिन पे जा सकता है, लेकिन कितने फीट तक? सिर्फ 15,000 फीट तक। जैसे कोई भी पर्यटक है, कोई भी घूमने आया है, टूरिज़्म आया है, टूरिस्ट आया है, तो वो सिर्फ सियाचिन के पर्वत पर 15,000 फीट तक ही जा सकता है। और 15,000 तक का जो फीट है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कुमार पोस्ट के नाम से जाना जाता है। कुमार पोस्ट। ओके। कुमार पोस्ट। और सियाचिन का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो कितने फीट तक का है? सबसे ऊपरी हिस्सा 23,000 फीट तक का है। सबसे ऊपरी हिस्सा, जहाँ पे कोई भी टूरिज़्म नहीं जा सकता, टूरिस्ट नहीं जा सकता, कोई भी पर्यटक नहीं जा सकता। और 23,000 फीट को क्या बोलते हैं? इसका नाम है बाना पोस्ट। क्या नाम है? बाना पोस्ट। तो ये भी ध्यान रखना। तो जो ऐसे पूछा जा सकता है कि सियाचिन के सबसे ऊपरी हिस्से को किस पोस्ट के नाम से जाना जाता है? बाना पोस्ट। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई भी पर्यटक किस पोस्ट तक जा सकता है? तो वो कुमार पोस्ट तक जा सकता है। ठीक है।
तो बाना पोस्ट पर सिर्फ कौन जा सकते हैं, 23,000 फीट तक कौन जा सकते हैं जो सेना में है। ओके, तो ये भी नोट कर लेना। और ये जो है 36वां जो सियाचिन दिवस मनाया 13 अप्रैल 2020 को, तो ये उस दिवस की कुछ झलकियां हैं, ठीक है। और ये जो है ये 23,000 फीट यानी कि सियाचिन का सबसे ऊपरी हिस्सा जो कि 23,000 फीट तक का है, ठीक है। और इसके अलावा ये ऑपरेशन का नाम है मेघदूत, जो कि 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। ओके, नेक्स्ट है विश्व कला दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 15 अप्रैल को। कब मनाया गया, 15 अप्रैल को। ये दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये दिवस जो है लियोनार्डो दा विंची यानी कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लियोनार्डो दा विंची। तो इनके जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम है मोनालिसा। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम है मोनालिसा, और जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक म्यूज़ियम में रखी गई। अगर पूछा जाए कि मोनालिसा पेंटिंग जो है ये फ्रांस के किस म्यूज़ियम में रखी गई, तो फ्रांस के म्यूज़ियम का नाम है लोवर, LOUVRE, लोवर म्यूज़ियम, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, तो लोवर म्यूज़ियम में रखी गई ये पेंटिंग, ठीक है, मोनालिसा। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन इसलिए ताकि आपको हर बार आपको मेरा नया नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट है अल्जीरियाई लेखक अब्देल वहाब अस्सुआई ने अपने किस उपन्यास के लिए 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता, तो ये है द स्पार्टन कोर्ट। कौन सा जीता, द स्पार्टन कोर्ट। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द स्पार्टन कोर्ट उपन्यास के लिए ये जीता। ओके, नेक्स्ट है किस कंपनी को सामाजिक नवाचार श्रेणी में एडिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये है टाटा पावर। और ये अवार्ड किसके नाम पे दिया जाता है, तो ये अवार्ड दिया जाता है थॉमस अल्वा एडिसन, इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और टाटा पावर जो है ये इस्टेब्लिश कब हुई, ये हुई थी 18 सितंबर 1919, ठीक है। और इसके जो फाउंडर हैं टाटा पावर कंपनी के फाउंडर कौन है, दोराबजी। तो यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ आपको, दोराबजी टाटा, ठीक है, दोराबजी टाटा। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगर टाटा कंपनी के CEO पूछे तो प्रवीर सिन्हा, ठीक है, प्रवीर सिन्हा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये CEO है। CEO की फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट है किस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ज़ीरोकॉव नामक एक प्रभावी कीटाणुनाशक कक्ष विकसित किया है, तो ये किया है NIT कर्नाटक ने, NIT कर्नाटक। ये एक फ्रिज जैसा है जिसे खोलने पर कमरा अपने आप सैनिटाइज हो जाएगा, लेकिन कर्नाटक के किस NIT में है, सूरतकल। किस में, सूरतकल, NIT सूरतकल जो कि कर्नाटक में है, NIT सूरतकल कर्नाटक, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बता दूंगा आपको, सूरतकल जो है NIT सूरतकल कर्नाटक जो है, यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है रीजनल एकेडमिक सेंटर। ये जो सेंटर है NIT सूरतकल कर्नाटक ने किसके साथ मिलकर बनाया है, इसरो के साथ। किसके साथ, इसरो के साथ मिलकर बनाया है। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि जो इसरो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये आपके लिए क्वेश्चन आज के लिए, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, और ये जो कक्ष बनाया गया है फ्रिज जैसा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का है, जो कोरोना पॉजिटिव आम आदमी के लिए जो ज़ीरोकॉव है वो इस टाइप का फ्रिज है एक, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये फ्रिज है।
इस फ्रिज को क्या है कि अगर कमरे में खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सैनिटाइज अपने आप हो जाएगा, जो रूम होगा वो सैनिटाइज अपने आप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, चीन में होने वाली यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का कौन सा स्तर रद्द कर दिया गया है? तो ये किया गया है 44वां। कौन सा रद्द कर दिया गया है? 44वां, 44th। और ये कहाँ पे होना था? ये चीन के फुज्जो शहर में होना था। ओके, कहाँ पे? फुज्जो में, ये भी नोट कर लेना। और इसमें भारत की ओर से 2 एंट्रियाँ गई थी। कौन कौन सी? एक तो ढोलावीरा गुजरात में है, और दूसरा डेक्कन सल्तनत के स्मारक। तो डेक्कन सल्तनत के स्मारक और ढोलावीरा, ये दोनों ही एंट्रियाँ भारत की ओर से गई थी। अब देखो इन्हें विश्व विरासत का दर्जा मिलता है या नहीं। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे नोट करने वाली है, ये 44वां सेशन है जो अभी तो चलो रद्द कर दिया गया, लेकिन इससे पहले कौन सा हुआ था? 43वां। जो 43वां सेशन हुआ था उसमें भारत का जो जयपुर सिटी है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी है जयपुर सिटी, इसे 43वें सेशन में विश्व विरासत का दर्जा मिला था। ओके, और जो 43वां सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो अज़रबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। तो अज़रबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 30 जून से लेके 10 जुलाई 2019 के बीच हुआ था। 30 जून से 10 जुलाई 2019 में हुआ था। और इस समिट में यूनेस्को ने अगर पूछे कि कुल कितनी जगह को विश्व विरासत का दर्जा दिया, तो जो 43वां सेशन था उसमें विश्व विरासत यूनेस्को ने कितनी विश्व विरासत को दर्जा मिला? तो टोटल थी 29, जिसमें से राजस्थान का एक था शहर जयपुर सिटी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केयर रेटिंग्स के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय महाजन। कौन बने हैं? अजय महाजन। ओके, नेक्स्ट है टूर डी फ्रांस गेम जिसे स्थगित कर दिया गया है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये साइकिल रेस से संबंधित है, जो कि अब स्थगित कर दी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस के किन पहाड़ों पे ये खेली जाती है, तो ये फ्रांस के एल्प्स के पहाड़ों पे खेली जाती थी। एल्प्स के पहाड़ों पर खेली जाती थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का जो है, रंजीत चौधरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी दोनों में काम करते थे, एक एक्टर थे, और इनका अब निधन हो गया है। ठीक है, और ये वो एक्टर हैं जिनकी एक कुछ समय पहले की तस्वीर और एक लेटेस्ट तस्वीर है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।